राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन यानी कि 16 तारीख के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शन बनती है। देखो, पहले हम मूलांक 1 वालों के लिए प्रेडिक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मूलांक 1 वालों के लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि बैठे बिठाए काम हो रहे हैं आपके फिर से, लेकिन अंदर से मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो रही है। बैठे बैठाए कोई दूसरा आपके काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अंदर से आपका मन फिर भी खुश नहीं है। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारे लिए कुछ कर रहा होता है, लेकिन हमारे मन पे फिर भी ऐसा लगता है भाई बोझ है, दूसरा कर रहा है, तो आप अंदर ही अंदर कहीं घुट रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो और उदासी में दिखाई देते हो। यानी कि खुद एक कॉर्नर में बैठकर उदास रहोगे। देखो, अगर आपका काम बन रहा है तो ये खुशी वाली बात है, लेकिन अंदर किसी चीज़ की भी आपके मन में उदासी है, तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान के सामने बैठ जाना है और मेडिटेशन करना है। ठीक है। कुछ वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है, कोशिश करूँगी आप लोगों को थोड़ा और भी कुछ इस चीज़ के बारे में बताऊँ। तो यहाँ पर आपको मैंने मेडिटेशन करनी, पीछे वीडियोस में जाकर देखोगे तो मैंने सिखाया भी हुआ है थोड़ा बहुत। आपने कोशिश करनी है कि भाई आप वहाँ पे जाकर के देखो उसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कैसे अपने चक्र जो हैं आपने एक्टिव करने हैं और किस तरह से मेडिटेशन करनी है और किस तरह से जो भी। देखो, कितनी बार होता है ना, हम लोग उस टाइम समझ नहीं पाते, तो हम लोग क्या उदासी में गिरते ही जाते हैं, उदासीन रहते हैं हर समय। तो यहाँ पर या तो चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, चंद्रमा के उपाय करते जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको उदासी तभी आ रही है, तो चंद्रमा डिस्टर्ब है, उसके उपाय आपने करने हैं। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। देखो, आपको बहुत बोझ लग रहा है, लेकिन फिर से मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको फिर किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। किसी ना किसी का जुड़ा धन जो है या दिया हुआ धन आपके काम आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि वो धन जो आपके लिए जोड़ा गया था, आपके लिए पड़ा हुआ था, तो वो आपके लिए काम आता हुआ दिखाई देता है आगे से। और उसके बाद जो है आपके ऊपर जो है बोझ दिखाई देता है, मुझे काम का बोझ है और आप उससे दबे चले जा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे से और मैनेज नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हनुमान जी की आराधना करना। उनको आपने दूध बना के देना है, रूह अफ़ज़ा वाला, ठीक है, जो लाल रंग डाल के बनाते हैं ना, तो उस तरह से कलर्ड मिल्क जो है या केसर वाला दूध जो है मीठा ठंडा, आप उनको दे सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। देखो, यहाँ पर आपके अंदर फिर वही डिप्रेशन, वही परेशानी मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप अंदर से किसी न किसी चीज़ के लिए पछता रहे हो और अभी आप रिजल्ट्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कोई रिजल्ट प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। आपके काम जो हैं वो टलते हुए दिखाई देते हैं मुझे। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए प्लान बनाया था, किसी भी चीज़ के लिए कुछ आप कर रहे थे, तो वो काम आपका टलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। मूलांक 4 वालों के लिए भी स्थिति ऐसी ही कुछ बनती हुई दिखाई देती है मुझे। फिर से आपके लिए वही उपाय मैं दे रही हूँ आपको कि केलों का दान आपने ज़रूर करना, क्योंकि ये दिन भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं। हालांकि कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है, आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हुई दिखाई दे रही है, आपको कुछ ज्ञान देती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ आपको समझाती हुई दिखाई दे रही है। तो सब चीज़ जो है आपको प्राप्त हो रही है, तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करने पे उतारू है कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर दूँ जिसके साथ दिक्कत जो है फिर बन जाए, क्योंकि वो चीज़ भी आपके अपने हाथ में नहीं है। आप निकल पड़ोगे उस चीज़ की तरफ, आपका मन जो है ना उस तरफ चलायमान हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों की स्थिति भी, हेल्थ अभी इतनी अच्छी मेरे को दिखाई नहीं देती। आपकी बैक में और आपके कंधों में दर्द अभी भी है और दिमाग भी कहीं स्टेबल नहीं है। दिमाग भी आपका परेशान है अपनी स्थिति से, आप कहीं ना कहीं दिक्कत में हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी शांति जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन आपका दिमाग जो है पूरी तरह से ख़राब होने वाला है। ख़राब मतलब दिमाग, मतलब ये नहीं ख़राब होने वाला है, मतलब आप इतना रायता फैला दोगे कि आपसे खुद से ही नहीं सिमटेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि आपका दिमाग जो है आपको उलझा के रख देगा, आपको परेशानी देता रहेगा, समझ में नहीं आएगी मैं क्या करूं और क्या ना करूं। यानी कि एक चीज़ के अंदर कहीं बंदा फंस जाता है किसी बुरी तरह से, तो वो चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई देती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए जो मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ कि क्या चीज़ दिखाई दे रही है, आपने करना क्या, सिर्फ और सिर्फ मत्था टेकना है आपने कम से कम 3 बारी। ठीक है। अपने इष्ट के आगे आपने मत्था टेकना है, अपनी कोई गलती आपसे हुई है उसके लिए आपने क्षमा मांगनी है या कुछ है,
तो ये आपके लिए जो है स्थिति बढ़िया रहेगी। किसी गुरु से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ इशू कहीं ना कहीं कुछ मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बनती हुई दिखाई देती है। तो किसी काउंसलर से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी ना किसी से आप बात करिए और बात करके अपने लिए जो है थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बूस्ट करो, ताकि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। मूलांक 6 वालों के बारे में सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़े, हर चीज़ को छोड़ने के वही कहते हैं कि भरी थाली को भी लात मारने की कोशिश। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को संभालो, इतना चिड़चिड़ाने की और चीज़ें छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार क्या होता है, इंसान एकदम चीज़ को छोड़ के भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको उन स्थितियों से जो है छोड़ करके बाहर निकलना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कब जब तक अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं आपके लिए मूलांक 7 वालों की, ठीक है। यहाँ पे मूलांक 7 वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्थान परिवर्तन आपने कल किया था, तो वो आपने भरोसा रखना है उस चीज़ का कि जो भी चेंजेस आए हैं लाइफ के अंदर, या जो थर्सडे वाले दिन चेंजेस आए हैं, वो आपके लिए बेहतर ही हैं, ठीक है। तो आप जो चेंजेस ला रहे हो उसके अंदर आज के दिन भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, यानी कि जो काम आपका थर्सडे वाले दिन पेंडिंग पड़ा तो आप उसको फ्राइडे वाले दिन कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं अच्छे से कर लूँगा या कर लूँगी, और उसके बाद बहुत अच्छे से आप भगवान पे भी भरोसा करें और अपनी डोर जो है उनके ऊपर छोड़ दें। अब हम बात करते हैं आगे मूलांक 8 वालों के लिए। मूलांक 8 वालों के लिए यहाँ देखो, कोई भी इस दिन आपके ऊपर कोई ऋण है या कुछ है तो वो आप चुकता कर दें, यानी कि पैसा धन देने की कोशिश करें, किसी से लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न्याय करना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि किसी की ज़रूरतमंद को आप धन जो है दे सकते हैं। अब यहाँ पे जीवन के अंदर क्या होता है, परिवर्तन आ रहा है। यहाँ जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन आपको कहीं ले डूबेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ धन देते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे फ्राइडे वाले दिन मैं मना करती हूँ धन नहीं दो। अगर आपको ऐसा लगता ही है कि हाँ बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अर्जेंट है, मुझे कुछ ना कुछ किसी को देना ही है, तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा निकाल के धनराशि मंदिर के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे निकाल के अलग से रख दो, ठीक है। यहाँ पे वो आप काम कर सकते हो कि भाई मैंने ये सैलरी देनी है, या आपके पास कोई काम कर रहा है जिसका पैसा देना है, उसको एक साइड पर रख दो, रखना मगर मंदिर में, ठीक है। उसके बाद मंगलवार वाले दिन निकाल के उसको दे देना, और बाकी का बीच में से कुछ पैसा अपने पास वापस भी रख लेना, यानी कि पूरे पैसे नहीं देने, उसके अंदर से थोड़े से पैसे निकाल के देने, थोड़े से रख लेना अपने लिए, और उसके बाद दूसरी जगह से पैसा जो है उसके अंदर पूर्ण कर देना, पूर्ण करके देना। लेकिन वो जो पैसा आपने शुक्रवार वाले दिन रखा था उसमें से ज़रूर कोई धनराशि निकाल कर अपने पर्स में, अपने वॉलेट में डाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो बदलाव आ रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। यहाँ उनका बैठे बैठाए काम बन रहा है घर पे ही, लेकिन सोच बढ़ रही है, यानी कि आपकी समझ जो है अंदर, अंतरात्मा जो आपको बता रही है कि हाँ आपको इस तरह से नहीं इस तरह से करना चाहिए, तो वो स्थितियाँ जो हैं आपके लिए चेंज होती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि खुद के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद आपके लिए जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये आएंगे कि आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि आपको यहाँ घर पे कोई बीमार है उसकी सेवा भी करनी है, बच्चों की भी आपको देखभाल करनी है, उसके साथ साथ अपना ऑफिस का काम भी करना है, फिर घर का काम भी करना है, यानी कि जिम्मेदारियाँ आपकी 4 गुना होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। यहाँ पर जब जिम्मेदारी इतनी बढ़ती हुई दिखाई देती है तो उसको पूर्ण कौन करेगा, आप खुद ही तो करोगे ना। तो आपने क्या करना है, अपने अंतरात्मा से इस चीज़ का आंसर लेना कि मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया था, तभी इतना सारा काम मुझे दे दिया। लायक बच्चे को ही तो काम दिया जाता है ना। तो जब भी मुझ पे बर्डन बहुत होता है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि मैं लायक थी तभी तो भगवान ने मुझे ही इतना बर्डन दिया, दूसरा लायक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने भी वही चीज़ सोचनी है, अपने मन के अंदर यही चीज़ लानी है। देखो जो भी मैं आपको मोटिवेट करती हूँ इसलिए करती हूँ कि आप अंदर से ऊर्जा से भर जाओ, और भर कर अंदर से अपना दिन जो है बहुत बढ़िया देखो निकालो। ये एक शो है हमारी लाइफ का, वो हमें बहुत अच्छे से शो करना ही पड़ता है। अंदर कुछ भी चलता हो, बॉडी के अंदर कुछ भी चलता हो, यानी कि एक इतना बड़ा बर्तन है, उसके अंदर 36 बीमारियां हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, कुछ ना कुछ शरीर के साथ बना ही रहता है। लेकिन हम फिर भी अपने काम तो नहीं छोड़ते, हम अपने बाकी चीज़ें तो नहीं छोड़ते, हम उनको करते ही रहते हैं। यानी कि ये ऐसा रंगमंच है जहाँ पे हमें परफॉर्म करना ही पड़ता है, द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने अंदर ये चीज़ लेकर के अपने काम को जो है बढ़िया तरीके के साथ करना है। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके के साथ उसको आगे
आगे करो और उसके बाद ही बढ़िया अपने लिए रिजल्ट्स लो। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार। देखो हफ्ता ही निकलता है हर बार मेरे मुँह से, ठीक है ना, क्योंकि आदत वैसी ही पड़ी हुई है, समझ गए हो आप तो। कुछ इधर उधर हो जाता है कई बार। चलिए, राम राम।